अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एक और कामयाब ऑपरेशन किया जाता है। पाक फ़ौज एक ऐसा ऑपरेशन करती है कि 15 अफ़गानी जो है उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। अब इन अफ़गानियों को कहाँ पर टारगेट किया गया है, कैसे टारगेट किया गया है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो और अहम चीज़ें हैं, जिस तरह के हमने अपने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था कि भारत अब तक 2017 से लेकर 2025 तक मजमूई तौर पर तकरीबन 50 के करीब हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट जो है वो क्रैश कर चुका है। इनमें से 2 दर्जन के करीब यानी कि मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें ह्यूमन एरर की वजह से जो पायलट वहाँ पर उसमें मौजूद होते हैं फाइटर जेट में या फिर हेलीकॉप्टर्स में, उनकी वजह से क्रैश हुए हैं। अब कल दुबई में एयर शो होता है। अब उस एयर शो में भारत को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ता है। अब उस एयर शो में भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वो मौजूद था और एकदम से उसका जो ऑयल है वो लीक करना शुरू कर देता है। अब ये वही भारत है जिनके आर्मी चीफ का बयान भी आता है। कल वो कहीं इंटरव्यू में बैठे होते हैं एक चैनल पर, भारतीय चैनल पर, जो कि भारत का प्रोपोगेंडा चैनल है, तो वहाँ पर बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था। अगर दुश्मन ने कभी मौका दिया तो उसे बताएंगे कि ज़िम्मेदार हमसाये के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है। तो ये ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। पाकिस्तान ने फिर मौका दिया तो हम तैयार है, बड़ी प्लानिंग्स की हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर मैं इंडियन आर्मी की, इंडियन गवर्नमेंट की हिम्मत को दाद दूंगा, इस कॉन्फिडेंस को दाद दूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद जिस तरह मार का हक में बुनियानो महसूस में पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका इकरार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, पूरी दुनिया करती है। ट्रंप बार बार क्यों कोट करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिरा दिए और वो तादाद बढ़ती जा रही है। कोई वजह है तो ट्रंप कोट कर रहे हैं, वरना वो अपनी क्रेडिबिलिटी कभी भी डैमेज नहीं करेगा। दूसरी तरफ इन लोगों को ये सब देख के भी शर्म नहीं आती। आप देखें कि कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, कोई ऐसी मीटिंग हो जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हो तो नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत नहीं करता, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी को पता है दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बात करेगा। ये नरेंद्र मोदी है, ये हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल ये वही मोदी है। जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने इनके 8 जहाज़ जो है वो तबाह कर दिए थे। तो अब इंडियन आर्मी चीफ हमें ये बता रहे हैं कि अगर जंग हुई, अगर मौका मिला तो हम फिर बताएंगे कि ज़िम्मेदार हमसाये के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है। तो आप काइंडली हमें ना सिखाए। अब जो मासूम इंडियंस हैं जिन्हें हमेशा से इंडियन फोर्सेस की जानिब से और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है जिसे पाकिस्तान पर डाला जाता है, लेकिन ये लोग खुद ही सब कुछ करते हैं। फिर जब पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता है, ये जंग हार जाते हैं और उसके बाद शिकस्त खाने के बाद भी ये कहते हैं हम जीत गए, हमने कमाल कर दिया। इतने बड़े बड़े पोस्टर जो है वो मोदी के, भगवान जिस तरह इनके होते हैं वो बनवा कर लगाती हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी रुसवाई को छुपाने के लिए, अपनी इंसल्ट को छुपाने के लिए। तो आप इस तरह के जो बयान हैं वो हमें ना बताएं, हमें ना सिखाएं। इसके बाद आगे चलते हैं। अफ़गानिस्तान पर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ी पाबंदियां लगने वाली है। ये आने वाले कुछ टाइम में लग जाएगी अफ़गानिस्तान पर, और दूसरा इंडिया पर भी पाबंदियां लग रही है, वो और मुल्क लगा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। पहले आ जाते हैं अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान पर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ी पाबंदियां लगाई जा रही है कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया का सफ़र नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों पर, ख़वातीन पर, और किस तरह से पूरे ख़ित्ते में इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई है, इनका एहतसाब किया जाएगा। और इसकी जो हमायत की है ह्यूमन राइट्स वॉच है, उन्होंने भी इसकी हमायत की है। आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी अफ़गानिस्तान के लिए कुछ जो बड़ी पाबंदियाँ उनका ऐलान किया जाएगा और वो भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ख़ित्ते में अगर मंशियात की बात की जाए, ख़ित्ते में अगर दहशतगर्दी की बात की जाए, ख़ित्ते में अगर कहीं भी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की बात की जाए तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम आता है अफ़गानिस्तान का। पिछले दिनों हमने देखा कि हमारी फोर्सेस की जानिब से एक खारजी को पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो वो अपने बयान में ये बताता है कि मासूम बच्चों को लाते हैं, उन्हें वर्गलाते हैं, इस्लाम के नाम पर उन्हें मोटिवेट किया जाता है और फिर जो फोर्सेस है पाकिस्तानी फोर्सेस उनके खिलाफ उकसाया जाता है और फिर ला के उनके सीनों पर बम बांध के, इन्हें चाहिए शर्म करनी चाहिए, देखें कि वो मासूम जाने हैं जिन्हें ये लाते हैं, मासूम बच्चों को। उनकी उम्र क्या होती है? 12 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल।
ये उस टाइम पे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू करती हैं, इस्लाम के नाम पे उन्हें उकसाते हैं। उकसाने के बाद फिर उन्हें पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में लॉन्च करती हैं, उनके सीनों पर बम बांधते हैं और वे बेचारे जो हैं वो वहीं पर जहाँ बहक हो जाते हैं, जिन्हें ये जन्नत की लालच देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, कि आप सब मखलूक़ात से अशरफ हो, कि आपका आला दर्जा है। ये उनके सीने पे बम बांधते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं, उन बेचारों के चित्र उड़ जाते हैं। जो बलोचिस्तान है, KPK है, उन लोगों के लिए ये सोचने की ज़रूरत है, लम्हा फ़िक्रिया है कि आप लोग क्यों इनकी वजह से अपनी बदनामी करवा रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्दी करते हैं। आपके खित्ते में अमन नहीं हो पा रहा, बलोचिस्तान वाले, KPK वाले ये सोचें, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। कहीं पे भी आप इन दहशतगर्दों को अगर देखते हैं तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं उन्हें फ़ोन करें और फ़ोन करने के बाद उन्हें बताएं कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, ताकि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। आपके जो बच्चे हैं वो भी तरक्की कर सके, आप लोग तरक्की कर सके, आपके जो बच्चे हैं वो भी ऑफिसर बने, आपके बच्चे भी तालीम हासिल कर सके, जो पूरे पाकिस्तान को सहूलतें हासिल हैं आपको भी वो मिल सके, आप भी आज़ादी से कभी भी बाहर निकल सके। आपको ये खदशा ना हो हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है वो फिर रहे हैं, उनकी जानिब से धमाका कर दिया जाएगा। आप देखिए किस तरह से धमाके हो रहे हैं, किस तरह से बलूचिस्तान KPK में तबाही मची हुई है। हमें इसको रोकना होगा, रोका तभी जाएगा जब मुकामी लोग जो हैं वो अपनी फोर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब KPK में ये ऐलान किए गए हैं कि कोई भी बंदा जो दहशतगर्दी करते हुए मारा जाएगा, कोई भी मौलवी उसका जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कि चाहे वो अफ़गानिस्तान वाला हो या BLA का फितनतुल ख्वारिज हो, फितनतुल हिंदुस्तान हो। अगर वो दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा जाएगा तो वहाँ पर मसाजिद में ये ऐलान हुए हैं कि उसका जनाजा कोई भी मौलवी जो है वो नहीं पढ़ाएगा। तो हमें ज़रूरत इस समर की थी जिसका आगाज़ हो चुका है। हमारी जो आवाम है वो अपनी फोर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़ी है। बलूचिस्तान KPK के लोग भी ये समझ चुके हैं कि हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, इसी में हमारी खुशहाली है, इसी में हमारी तरक्की है। इसी के पेश नज़र हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 2 बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं और इस ऑपरेशन में 15 के करीब जो दहशतगर्द हैं, जो फितनतुल ख्वारिज है, उन्हें हलाक किया जाता है। पहला जो ऑपरेशन किया जाता है वो किया जाता है डेरा इस्माइल खान में। डेरा इस्माइल खान का इलाका है कराची का, वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाता है। अब इस ऑपरेशन में 10 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो जाते हैं और इसमें से 8 ऐसे थे जिनकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये 8 जो थे ये अफ़गानी थे। बाकी भी जो ये लोग हैं ये सारे अफ़गानिस्तान से आ रहे होते हैं, ये आके यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ भारत की हिम्मत पर कि वो इन्हें स्पॉन्सर करते हैं और वो यहाँ पर आते हैं। अब ये एक कामयाब ऑपरेशन था, इसमें इस ग्रोह का जो कमांडर था महसूद आलम वो भी शामिल था, यानी कि उसकी हलाकत भी उसमें हुई है। और दूसरी जो कार्रवाई की जाती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वो शुमाली वज़ीरिस्तान में की जाती है। वहाँ का इलाका दत्ता खेल है, तो वहाँ पर जो 5 दहशतगर्द है उन्हें हलाक किया जाता है। अब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह यह है कि ये वही लोग हैं जो भारत की ईमा पर पाकिस्तान में घुसते हैं और पाकिस्तान में घुसने के बाद खुद का हमले करते हैं। बहुत सारे ऐसे अटैक हैं जो हमारी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिए जाते हैं। ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये उन लोगों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में आते हैं कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं कि हम फ़ला जगह पे ब्लास्ट करेंगे, फ़ला जगह पे ब्लास्ट करेंगे। वहाँ पर बॉर्डर साथ है, एक किस्म का बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान वाले उसे मानते ही नहीं है, तो वहाँ से घुसते हैं, घुस कर यहाँ आके बलूचिस्तान में KPK में दहशतगर्दी करते हैं। सूरत हाल ये है कि हमें इन लोगों का क्रैकडाउन करना होगा। हमारी फोर्सेस की जानिब से बिल्कुल ये क्लियर मैसेज है कि अब जितने भी ये लोग हैं ये अगर पाकिस्तान की तरफ मुँह करेंगे तो इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे तो इनके सर कलम किए जाएंगे, इन्हें जहन्नुम वासिल किया जाएगा। तो आप लोग भी कहीं पर भी ये ऐसे लोग देखें, इनकी निशानदेही करें, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बताएं। भारत के लिए एक और बुरी खबर जो है वो ये है कि ईरान की जानिब से भारत पर पाबंदी लगा दी गई है कि पहले बगैर वीज़े के जो भारतीय थे, ये इंडियंस थे, ये जा सकते थे ईरान में, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि नहीं, बस हम मज़ीद नुकसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इसमें होता ये था कि आपने देखा है इजराइल जो है ईरान पर अटैक करता है। अब जब अटैक होता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है
तो जो रॉ के लोग हैं वो वहाँ पर सहूलतकार बने हुए थे नेतन्याहू के, इनके जो लोग हैं वहाँ पर गए हुए थे काम के हवाले से, सैर व तफरीह के हवाले से, सियाहत के हवाले से, लेकिन वो वहाँ पर बैठ के ईरान की मुखबरी कर रहे थे। जो इनकी इंफॉर्मेशन थी, जो इनके कुछ हसास पॉइंट थे जहाँ पर इनके डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल थे, तमाम तर जो इंफॉर्मेशन थी वो इजराइल को पास कर रहे थे कि यहाँ पर ये हो रहा है, ईरान में यहाँ पर ये हो रहा है। और इसके साथ साथ ये लोग एक और फ्रॉड करते थे कि वहाँ से लोग आ जाते थे इंडिया से आने के बाद जब वो ईरान में आते थे तो कुछ लोगों को ये अगवा कर लेते थे कि इंडियंस कुछ लोगों को यहाँ बुलाते थे, बुलाने के बाद ईरान में उन्हें अगवा कर लिया जाता था और उसके बाद तावान मांगा जाता था कि इतने पैसे दोगे तो मिलेंगे, इतने पैसे दोगे तो आपका बंदा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं वापस मिलेगा। तो अब ईरान की जानिब से 22 नवंबर तक के 22 नवंबर के बाद कोई भी भारतीय जो होगा, कोई भी इंडियन जो होगा, उसे ईरान में ट्रांजिट और दाखिले के लिए ईरान के वीज़े की ज़रूरत होगी, उसके बगैर आप दाखिल नहीं हो सकते। वीज़े के लिए पहले आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर बोर्डिंग के वक्त जो है आपके पास वीज़ा मौजूद होना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते या फिर आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। ये तमाम तर तफसीलात थी हमने आपके साथ शेयर की कि इंडिया के जो दिन हैं वो हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, कि इंडिया पे दिन ब दिन जो मुश्किलात है वो बढ़ती जा रही है, कि किस तरह से दुबई एयर शो की बात करें, इंडिया को हज़ीमत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम ईरान की बात करें या फिर ट्रंप की बात करें, अब मैं किस किस का जिक्र करूं, कितने वाक़यात कोट करूं कि कहां कहां पर जो भारत है उससे रुसवाई का सामना है। दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी इस व्लॉग के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।